नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% को खत्म करने की मांग की है। साथ ही राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा करने की बात भी कही है। उनके इस बयान पर भाजपा हमलावर होती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। आरक्षण पर छत्तीसगढ़ में 36 का आंकड़ा। आरक्षण पर बोले सीएम भूपेश बघेल, खत्म हो 50% आरक्षण की सीमा। राज्यपाल के अधिकारों की हो समीक्षा। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर रात। सीएम बोले राज्यपाल के पास नहीं इतने अधिकार, युवाओं के जीवन को संकट डाल रहे। राज्यपाल के अधिकारों की हो समीक्षा। पीएम मोदी को लिखी सीएम भूपेश ने चिट्ठी। बीजेपी ने साधा भूपेश पर निशाना। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का आरोप, बताया संविधान का अपमान। क्या सीएम के अनुसार होंगे राज्यपाल के अधिकार? सीएम के अधिकारों की समीक्षा कौन करेगा? छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसी रफ्तार से राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में जहां मुख्यमंत्री की ओर से आरक्षण के मुद्दे को हवा दी जा रही है, वहीं राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों की भी बात कही जा रही है और इस पर राजनीति हो रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा की बात बार बार दोहरा रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी समीक्षा होनी चाहिए। राज्यपाल विधानसभा की ओर से पारित विधेयक को कितने दिन अपने पास रख सकते हैं? मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में आरक्षण विधेयक राजभवन में लंबित है, जिससे भर्तियां रुकी हुई हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि जिस तरह हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है, हम वैसा नहीं करना चाहते। उन्होंने आरोप लगाया कि गैर भाजपा शासित राज्यों में राजभवन सरकारों का सहयोग नहीं करते। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2 दिसंबर 2022 को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया था। इसके बाद विधेयक राज्यपाल की अनुमति के लिए राजभवन भेजा गया है। तब से ही राजभवन में विधेयक लंबित है, जिसके राज्य में सियासत जारी है। अभी तमिलनाडु के विधानसभा में पारित हुआ, जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं, राजभवन की जो भूमिका है उसकी समीक्षा होना चाहिए। आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है? जो ऐसे बिल जैसे सीधा जनता जुड़ा नहीं हुआ उसमें यदि कर रहे हैं तो समझ आता है। यदि वो कंकरेंट लिस्ट में है और उसमें यदि राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है तो एक अलग बात है। लेकिन आरक्षण तो विशुद्ध रूप से राज्य का विषय है और उसमें राज्यपाल 4-4, 5-5 महीने तक के रोक के बैठे तो यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, यहाँ के नौजवान युवक युवती हैं जिसको कॉलेज में भी एडमिशन लेना है और नौकरी में भर्ती होना है, उसको यदि रोका जाता है तो निश्चित रूप से इस बात की समीक्षा होना चाहिए कि आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है। लौटा दे या हस्ताक्षर करे, ये रोकने के काम क्या है? मतलब राज्यपाल को क्या इतना अधिकार है कि प्रदेश के युवा और नौजवानों के जीवन को खतरे में डाल दे, भविष्य अंधकार में कर दे? ये अधिकार तो नहीं मिलना चाहिए किसी को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस आरोप पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं। वास्तव में समीक्षा तो मुख्यमंत्री के अधिकारों की होना चाहिए। भाजपा का कहना है कि राज्यपाल के कार्यों में हस्तक्षेप केवल और केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। भूपेश बघेल जी, जिन्होंने आपको शपथ दिलाई, जिस संविधान के तहत आप मुख्यमंत्री बने हो और आप उसी संविधान के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, क्या ये संविधान और राज्यपाल जी के अधिकार आपकी सुविधा के अनुसार होंगे क्या? ये बोलने का आपको अधिकार नहीं है और आप तो संविधान का अपमान कर रहे हैं। इसका अधिकार अगर किसी को है तो राष्ट्रपति जी को है, संसद को है, और आप तो अपने आप को राष्ट्रपति जी, संसद और संविधान से भी ऊपर मानने लगे हैं। आपके अधिकारों की समीक्षा कौन करेगा? आप राज्यपाल जी के खिलाफ बोल देते हैं, आप संविधान के खिलाफ बोल देते हैं,
तो आपकी सुविधा के अनुसार देश का संविधान बनेगा। कभी नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, नरसिम्हा राव जी ने, कभी उन्होंने इस प्रकार की बात नहीं की। मुझे लगता है आप तो अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गए। अब संविधान, संसद और राष्ट्रपति, इसके बारे में आप चर्चा करने लगे। जरा पहले छत्तीसगढ़ की चिंता कर लीजिए, उसके बाद में राज्यपाल के अधिकारों की चिंता करिएगा। वहीं दूसरी ओर राज्य में आरक्षण बढ़ाने को लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुखर नजर आ रहे हैं। उन्होंने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% को खत्म करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां 40% ओबीसी और करीब 30% अनुसूचित जनजाति के साथ ही 13% अनुसूचित जाति के सदस्य रहते हैं, वहां आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% सही नहीं है। उन्होंने कहा इसे खत्म किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह चुके हैं कि संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुसार ही आरक्षण देने का प्रावधान है। आरक्षण के मामले में जिला एवं संभाग संवर्ग में निश्चित रूप से रोस्टर लागू होगा। जिन स्थानों पर सामान्य वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर संभाग, जिला, संवर्ग में ईडब्ल्यूएस को जनसंख्या के अनुपात में अधिकतम 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में आरक्षण के संशोधित प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की गुजारिश की है। आपको बता दें कि 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में मुख्यमंत्री बघेल ने आग्रह किया है कि संविधान की 9वीं सूची में आरक्षण के संशोधित प्रावधानों को शामिल करने से वंचित और पिछड़े वर्गों को न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षण का संशोधित प्रावधान राज्य में 76% कोटा उपलब्ध कराता है। ये लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, अब हमने विधानसभा पारित कर दिया है। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार भर्तियों में रोक लगा कर रखा है। बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम पिछली सरकारों ने बनाया, अब उसके निजी हाथों में सौंपा जा रहा है और ऐसी स्थिति में भर्तियां रुकी हुई है। भारत सरकार नौकरी नहीं दे रही, सार्वजनिक उपक्रम बंद कर रहे हैं। राज्य सरकार भी भर्ती करना चाहते हैं तो आरक्षण बिल हमारा रोक दिया गया है। सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2013 में आरक्षण को बढ़ाकर 58% कर दिया था। राज्य ने उस समय अनुसूचित जाति के लिए कोटा 12% कर दिया था। यही नहीं, अनुसूचित जनजाति के लिए इसे 12% से बढ़ाकर 20% और उससे बढ़ाकर 32%, जबकि अन्य पिछले वर्ग के लिए आरक्षण अपरिवर्तित यानी 14% ही रखा गया था। हालांकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिछले साल इस आदेश को रद्द कर दिया था और अब आरक्षण को लेकर के जिस तरह से सियासत हो रही है और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में बिल पारित कर दिया गया है और बिल पारित करने के बाद में उसे अनुमति के लिए राजभवन भेजा गया है, राज्यपाल के लिए भेजा गया है कि राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करेंगे तो वह जो विधेयक है वह कानून बन करके छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा की जानी चाहिए। राज्यपाल कितने दिन तक इस बिल को अपने पास, इस विधेयक को अपने पास रख सकते हैं। उनका कहना है कि यदि हस्ताक्षर करना है तो हस्ताक्षर कर दें, नहीं करना है तो वापस कर दें। और वापस करने के बाद में चूंकि फिर ये संवैधानिक प्रावधान हो जाएगा कि यदि कोई भी विधेयक दोबारा विधानसभा में पारित करके राजभवन को भेजा जाता है, राज्यपाल को भेजा जाता है, तो राजभवन की, राज्यपाल की मजबूरी हो जाएगी कि फिर उस पर हस्ताक्षर करके उनको वापस ही करना है। और शायद यही एक वजह है कि जिस कारण से उसको वापस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण को बढ़ाने की बात की जा रही है कि छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण को बढ़ाया जाए और चुनाव से पहले यदि यह विधेयक लागू हो जाता है तो स्वाभाविक बात है कि सीधा सा फायदा इसका कांग्रेस को मिलते हुए दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार की पुनरावृत्ति हो सकती है और सरकार रिपीट हो सकती है। और हालांकि उन्होंने सवाल किया है कि जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं उन राज्यों में राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा की जानी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा मुख्यमंत्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां सवाल यह भी आ रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा की जानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा की बात नहीं करना चाहिए मुख्यमंत्री को, क्योंकि ये संविधान का अपमान है और संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपाल को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, ये उनकी अवहेलना है।
और ऐसे से बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस और भूपेश बघेल की सरकार चाह रही है कि चुनाव से पहले यह जो अध्यादेश है, यह जो विधेयक है, यह पारित हो जाए, और हालांकि विधानसभा में पारित हो गया लेकिन लागू हो जाए और छत्तीसगढ़ के नौजवानों को इसका लाभ मिले। अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो बात कही जा रही है कि संवैधानिक अधिकारों की जो बात कही जा रही है, राज्यपाल क्यों विलंब कर रहे हैं, सवाल बहुत सारे, तमाम सवालों के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता, हमारे साथ हैं संजीव शुक्ला जी। संजीव शुक्ला जी, आपका स्वागत करते हैं। और साथ ही हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव चक्रवर्ती जी। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे स्टेट हेड हैं छत्तीसगढ़ के डॉक्टर संजय शेखर जी। संजय शेखर जी, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले मैं आना चाहूंगा संजीव शुक्ला जी आपके पास में। जिस तरह से बात की जा रही है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा की जानी चाहिए कि किसी विधेयक को वो अपने पास कब तक रोक कर रख सकते हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री यदि राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा की बात करें तो संविधान का अपमान कर रहे हैं। उनके पास संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा कर सकें। आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको, हालांकि सर्वज्ञ हैं आप, सब जानते हैं, लेकिन जनता को जानना जरूरी है आपके चैनल के माध्यम से जी कि हाई कोर्ट में जब रमन सिंह जी के द्वारा जो आरक्षण व्यवस्था लाई गई थी, जब वो रद्द हुआ तो सबसे पहले तो जो जिम्मेदारी रमन सिंह जी की थी जी, उनके सरकार की थी, जब भी आप कोई अध्यादेश लाते हैं, जब भी आप कोई ऐसा एक रिजर्वेशन के बिल ला रहे हैं जो एक्सीड कर रहा है 60% को, तो आपको न्यायालय में उसकी रीजनिंग देनी पड़ती है। हाँ। वो रीजनिंग पूर्ववर्ती सरकारों ने न्यायालय में नहीं दी, हाँ। जिसके कारण इनकी वो आरक्षण व्यवस्था नहीं टिक पाई, जिसके कारण वो जो ड्राफ्टिंग, पहली बात है इन्होंने नंदीराम सावर जी की जो एक रिपोर्ट कमेटी की सिफारिशें थी, रिपोर्ट थी, उसको इन्होंने न्यायालय से छिपाई। इन्होंने न्यायालय के सामने वो साक्ष्य रखे ही नहीं। तो ये ऐसे कई सारे जो मिसकम्युनिकेशन थे, जो इनके ड्राफ्टिंग में जो गलतियां थी, इसके कारण से छत्तीसगढ़ को भुगतना पड़ा। उसके बाद हमारी सरकार में वो निर्णय आया हाईकोर्ट का। उसके बाद में हमारी सरकार ने फिर से ड्राफ्टिंग की एक नया रीजनिंग के साथ कि इस बार हम कोर्ट में पूरी पुख्ता के साथ जाएंगे, अगर मान लीजिए कोई चैलेंज करता है तो। और उसके बाद कोर्ट की तो बात ही छोड़िए, संजीव शुक्ला जी, मेरा सवाल है राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा, राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा की जो अब बात आ रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से जवाब दूंगा। एक दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, एक राज्यपाल जी का टेन्योर खत्म हो गया, दूसरे राज्यपाल जी आ गए। उसके बावजूद वो फिर वही का एज इट इज पड़ा रहेगा। छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान हो रहा है। और उस बिल में भारतीय जनता पार्टी का एक्चुअली दोहरा चेहरा है। ये सदन के बाहर में प्रदर्शन करते हैं और सदन के अंदर में आपको बता दूं, वो बिल सर्वसम्मति से, यानी कि 90 के 90 विधायकों के हस्ताक्षर के माध्यम से, उनकी सहमति से ये बिल अध्यादेश पास हुआ है विधानसभा में। एक भी आदमी, इवन रमन सिंह जी का उस हस्ताक्षर है। उसके बाद इनको जाकर के जब छोटी छोटी बातों के लिए डीएमएस के लिए जाकर के प्रधानमंत्री जी के पास रोते हैं, इस बिल के लिए एक भी चिट्ठी इन लोगों, राज्यपाल भी हस्ताक्षर है। ये छत्तीसगढ़ की ही तो बात है। इसमें 90 के 90 पूरे कांग्रेस, भाजपा, बसपा सबके साइन है, सब हम सब सहमति दिए हैं। उसके बाद ये बिल अगर नहीं पास हो रहा है तो माननीय राज्यपाल जी को भी समझना चाहिए, इधर आप रखिए, इधर आप वापस कर लीजिए, ठीक है, या आप कितने दिन और रखने वाले हैं। आपने 10 प्रश्न पूछे, इससे पहले जो राज्यपाल जी थे उन्होंने 10 प्रश्न भी किए, उस 10 प्रश्नों का जवाब भी भूपेश बघेल जी की सरकार ने दिया। उसके बावजूद आप उसको रखे रहेंगे। ठीक है संजीव शुक्ला जी, कैसे चलेगा? संजीव शुक्ला जी, मैं राज्यपाल जी को बोलना चाहता हूँ, आपके माध्यम से राज्यपाल जी को बोलना चाहता हूँ कि बहुत कम ही काम आप लोगों का जनता पहुंच पाता है, जनता तक पहुंच पाता है। उसमें से ये भी है, और ये आप जानबूझ के षड्यंत्र करके नहीं रख रहे। ठीक है, वापस आता हूँ संजीव जी। एक बार हमने ये बिल भेजा, ठीक है, तो दोबारा जब विधानसभा से बिल वापस आएगा तो मुझको साइन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि ये एक संवैधानिक संकट आ जाएगा कि वहां सीधी बात ये आ जाएगी कि यदि वापस वो करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि फिर दोबारा विधानसभा में आएगा, विधानसभा से पारित होने के बाद में जाएगा तो 14 दिन के अंदर उनको हस्ताक्षर करके वापस करना होगा। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया में आ जाएगा। वापस आऊंगा आपके पास में, राजीव चक्रवर्ती जी आपके पास आ रहा हूं, जहां मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राज्य के युवाओं से जुड़ा हुआ यह विधेयक है और आरक्षण देने की बात
बात जो कही गई कि आरक्षण संबंधी जो विधेयक है वो दिया जा रहा है, यदि राज्य के युवाओं को नौकरी मिल जाए, राज्य के युवा जो कॉलेज में उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं, प्रवेश लेना चाह रहे हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें आपत्ति कहां है? देखिए, पहले तो आपने जो विषय रखा जी आरक्षण में, तो लगातार 4 महीने से बहस चल रहा है जी। थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हम आरक्षण दे रहे हैं, हाँ। और आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट जाने वाले भी कांग्रेस के लोग, हाँ, जो विभिन्न पदों में सृजित किए गए, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और दोबारा दिन आपको चुनौती देता हूं, जी संजीव जी आऊंगा आपके पास बात हो जाएगा जी। तो कांग्रेस के लोगों से फिर से चुनौती देंगे, हाँ क्योंकि कांग्रेस की मंशा नहीं है लोगों को उद्धार देने, कांग्रेस की मंशा की आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षित कर देंगे। हाँ। ये एक बड़ा लगता है, कांग्रेस के अंदर एक संघर्ष चल रहा है। एक वर्ग चाहता है कि आरक्षण दिया जाए, एक वर्ग चाहता है कि हम चुनावी फायदा नहीं, और एक वर्ग चाहता है कि आरक्षण देने के पहले कोर्ट में चले जाए। तो मुझे देखिए, क्योंकि राज्यपाल का मामला है, और आज जो विषय रखा है कि राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या हो, उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने बहस की बात की, जो आज का विषय है। तो राज्यपाल का जो विषय है कि राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल क्या कर सकते हैं, ये कांग्रेस के समय में जब राष्ट्रीय सरकार बनी थी, बाबा अम्बेडकर ने संवैधानिक जो बिल बनाया था, जो संविधान बनाया था, उसमें राज्यपाल की बातें स्पष्ट थी, राज्यपाल की शक्तियां नहीं थी। और मैं आपको बता दूं, जब भारतीय जनता पार्टी है, जनता पार्टी सरकार में रही, आजाद जी सरकार में रहे, या हमारी सरकार है, राज्यपाल ने कभी है। हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के समय जो राज्यपाल नहीं, राजीव जी आपकी सरकार जब थी तो उस समय तत्कालीन सरकार के द्वारा ये विधेयक लाया गया था विधानसभा में, और उस समय जो समीकरण बने थे उन समीकरणों के कारण में वो चीजें जनता को लाभ नहीं मिल पाया था। लाभ क्यों नहीं मिला था? हमारे समय में लगभग 50% दिया जाता था, हमने बढ़ाया। हाँ। और हमने बढ़ाया तो कांग्रेस के लोगों ने इसे कोर्ट में चुनौती दी। जी आज देखिए, प्रश्न है कि राजीव जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, अपना हेडफोन मोबाइल से निकाल दीजिएगा, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, निकाल देंगे तो हेडफोन निकाल देंगे मोबाइल से तो आवाज स्पष्ट आएगी, बताइएगा जी। राज्यपाल जी हाँ जी सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बराबर आवाज आ रही है जी, बोलिए। तो राज्यपाल की शक्तियां, तो कांग्रेस ने हमेशा राज्यपाल की शक्तियों का उपयोग किया है। हाँ। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के समय कभी भी राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं हुआ है। हाँ। चुनी हुई सरकार को कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं, 20 बार नहीं, 30 बार नहीं, 100 से अधिक बार कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल के द्वारा सरकार को बर्खास्त किया है। हाँ। वही भारतीय जनता पार्टी ने जो भी संविधान सम्मत बातें होती है वो राज्यपाल के द्वारा उसे पूरी की गई है। हाँ। किसी सरकार को बर्खास्त नहीं की गई। हाँ। तो आज आपके चैनल में ये मुद्दा था, जी। उस मुद्दे पर हम कायम हैं। नहीं ठीक है, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि ये चीज थी, जैसा कि मैंने कहा भी कि आपकी जब तत्कालीन सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी उस समय ये विधानसभा में विधेयक लाया गया था आरक्षण को लेकर के, लेकिन जो तत्कालीन समीकरण बने उनके कारण में वो चीज जनता को लाभ नहीं मिल पाया था। वापस आऊंगा आपके पास में, संजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल वापस आऊंगा, लेकिन इस समय डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ हैं, पहले उनका मंतव्य लेना चाहूंगा कि संजय जी जो बात सामने आ रही है, हाईकोर्ट में जब यह गया था पिछले साल, हाईकोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया गया था, इसके बाद में 76% आरक्षण देने की बात, क्योंकि 50% की जो सीमा है कि किसी भी राज्य में 50% किसी वर्ग को, सारे वर्गों को मिलाकर आरक्षण दिया जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से जनसंख्या है, जिस वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है उस वर्ग को उस संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि यदि किसी जिले में सामान्य वर्ग के लोग ज्यादा निवास करते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, तो 10% ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का लाभ भी वहां पर दिया जाएगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा है कि जो उन्होंने पत्र लिखा है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य की जो आरक्षण है उसे बढ़ाया जाए और जो 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाने के बाद में यह न्यायालय में नहीं जा पाएगा मामला, यह सीधी सी एक संवैधानिक परिभाषा है कि यदि यह आरक्षण का बात, हालांकि ये राज्य सरकार का स्वतंत्र विषय होता है, लेकिन ये संवैधानिक नियम है कि यदि 9वीं अनुसूची में संशोधन करके शामिल कर लिया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में 76% आरक्षण दिया जाए सभी वर्गों को मिलाकर के, तो फिर इसके विरुद्ध कोई कोर्ट नहीं जा पाएगा। तो मुख्यमंत्री चाह क्या रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं जी। कि 32% आदिवासियों को आरक्षण देने की बात रमन सरकार के समय आई थी। हाँ। और रमन सरकार ने बाकायदा आदिवासियों को आरक्षण दिया था, वो आरक्षण लागू था, और रमन सरकार के कार्यकाल में बाकायदा आदिवासियों को 32% आरक्षण मिला जी। लेकिन उसी समय कुणाल शुक्ला
जो कि अभी शोध पीठ के अध्यक्ष हैं जी, कबीर शोध पीठ के कोसाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में, वो उन्होंने ये याचिका हाईकोर्ट में लगाई जी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया जी, और उसके बाद से फिर से आरक्षण का मसला आया। हाँ, नई सरकार ने इसमें पहले अध्यादेश लाया जी, और अध्यादेश लाने के बाद वो अध्यादेश आया तो राज्यपाल महोदया ने उस पर बाकायदा हस्ताक्षर कर दिया। हाँ, हस्ताक्षर करने के बाद उसकी प्रक्रिया ये थी कि 90 दिन के अंदर उसको विधानसभा में रखना था जी, और विधानसभा से उसको पारित करना था। ठीक, अगर 90 दिन के अंदर उसको विधानसभा में रख दिया जाता और उसको पारित कर दिया जाता तो कोई भी संकट पैदा नहीं होती, लेकिन राज्य सरकार उसको नहीं कर पाई और राज्य सरकार एक नया विधेयक अगले विधानसभा में लेकर के आई जी, और उसको पारित करके उसको राज्यपाल महोदया के पास भेजी, जो तत्कालीन अनुसुईया उइके थी उनके पास जी, और अनुसुईया उइके के सामने तब एक संवैधानिक व्यवस्था ये थी जी, कि उसको किस तरीके से वो पारित करे या ना करे, और तब तक वो राजनीति भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी जी, इससे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण विरोधी बता रही थी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को आरक्षण विरोधी बता रही थी। तो इस पे राजनीति इतनी हो गई थी कि उसके बाद संवैधानिक मसला आया और राज्यपाल ने इनसे 10 सवाल पूछे हाँ, कि आखिर इसका आधार क्या है, जो आपने आरक्षण की सीमा 76% कर दिया, उसका आधार क्या है। जी, तो उसमें जो जवाब दिया गया, मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक क्वांटिफाइल आयोग की डाटा जिसके आधार पर ये 76% किया गया है, राज्य भवन का कहना है कि उनको अभी तक वो डाटा नहीं मिला है। ओके, और कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह ये भी है कि वो उसकी वजह से वो हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, 9वीं अनुसूची की बात आपने जी, 9वीं अनुसूची में भी दरअसल इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति है जी, ये केंद्र पर और भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस छोड़ना चाहती है, उनके पाले में गेंद छोड़ना चाहती है जी, और एक कहीं ना कहीं साबित जनता के बीच में करना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। जी, लेकिन मैं आपको संवैधानिक व्यवस्था बताता हूँ। जी, संवैधानिक व्यवस्था में एक केशवानंद भारती बनाम केरल का एक जजमेंट है जी, जी, सुप्रीम कोर्ट का, जी, बिल्कुल, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा है जजमेंट में जी, कि यदि कोई भी विषय जो 9वीं अनुसूची में है जी, वो भी अगर न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ जाता है तो उसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। बिल्कुल, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप 76% वहां दे देंगे हाँ, और उसमें जाएंगे तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, हाँ, क्योंकि बाकायदा इस पर सुप्रीम कोर्ट का पहले जजमेंट है। जी, तो कुल मिलाकर के मामला ये है कि इसको एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने की कवायद है। ठीक है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फेंकना चाहती है उनके पाले में, भाजपा कांग्रेस के पाले में फेंकना चाहती है। ठीक है, सही कहा आपने कि अब चूंकि इसमें ये सियासी दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, इसमें एक दूसरे को विरोधी बता रही है। बिल्कुल, ये अब चूंकि ये आरक्षण जो है जनता के फायदे के लिए कितना होगा ये तो अलग विषय हो गया है, लेकिन इसमें राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। और संजीव शुक्ला जी, आपके पास आ रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे राजीव जी की बात के जवाब में, तो अपनी बात रखा। और मेरा एक सवाल है कि 4.5 साल से ज्यादा का समय आपकी सरकार को हुआ है और ये जब चुनाव के कुछ महीने बचे हैं तब जनता को आरक्षण की याद आ रही है, तब ये उसके पहले वाली विधानसभा में ये विधेयक पारित करके राजभवन को भेजा जा रहा है और चुनाव के समय ये आरक्षण की गेंद अब बीजेपी के पाले में फेंकी जा रही है। पहले आप की बात का जवाब दे देता हूं जी, ये बिल्कुल गलत है कि अब चुनाव में कुछ महीने बचे हैं तब आरक्षण का सुर अलापा जा रहा है जी, पूरे 4, 5, 6 महीने से पूरा एपिसोड चल रहा है। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं और इनके आकाओं के कान में जू नहीं रेंग रही है कि आरक्षण के व्यवस्था के न लागू होने के कारण छत्तीसगढ़ में जहां पे लगातार CMIE ने अपने आंकड़े में बताया कि छत्तीसगढ़ हमेशा से कई पिछले महीनों से रोजगार के मामले में नंबर 1 पे रहा है, जहां पे बेरोजगारी दर सबसे कम रही है, तो उसके अव्वल नंबर पे छत्तीसगढ़ रहा है। ये बातें जो है भारतीय जनता पार्टी के पेट पर दर्द पैदा करती है। ये लोग चाहते हैं कि एन प्राकरण चुनाव के समय ऐसी स्थिति निर्मित हो जो आज पूरे देश में, जो बेरोजगारी के मामले में जो स्थिति पूरे देश में निर्मित है, 8% के ऊपर बेरोजगारी जारी है, तो ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी बेरोजगारी की दर हाई हो जाए, ताकि जो फायदा रमन भूपेश बघेल जी को मिल रहा है कि
CMI लगातार जो आंकड़े जारी कर रही है, जो युवाओं के सामने में, जो युवाओं के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, किसी प्रकार से वो विफल हो जाए। हाँ। अगर ये बात नहीं होती तो आप एक बात सोचिए, ये लोग छोटी छोटी बात में धरना प्रदर्शन करते हैं। मैं आपको एक धरना प्रदर्शन याद दिलाना चाहता हूँ। तो मैं ठीक है, धरना प्रदर्शन ठीक है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, विपक्ष का धर्म निभाएगी। मैं रिलेवेंट बात करूंगा, मैं रिलेवेंट बात कर रहा हूँ, एक मिनट प्लीज। ये लोग बेरोजगारी के मामले में पूरे भारतीय जनता पार्टी ने हुंकार रैली करी सीएम हाउस के सामने में, और दूसरे दिन पेपर में छपता है कि बेरोजगारी के मामले में छत्तीसगढ़ सबसे कम राज्य, सबसे कम नंबर पे है, सबसे अव्वल स्थान पर रोजगार देने वाला छत्तीसगढ़ है। लेकिन राजीव जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, राजीव जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप प्लीज। और उसके बाद में जब आप गलत मुद्दों पर आकर के राजनीति करते हैं, ठीक है, एक लेटर, एक इनका ज्ञापन बताइए। चलिए राज्यपाल को आरक्षण संजीव जी मेरा छोटा सा सवाल, संजीव जी क्या आप चाहते हैं, संजीव जी क्या आप चाहते हैं कि राजभवन नहीं, हमारे पास समय की सीमा है, मैं छोटा सा सवाल, क्या आप चाहते हैं कि राजभवन हस्ताक्षर करके विधेयक को वापस भेजे? क्या आप चाहते हैं कि राजभवन विधेयक पर हस्ताक्षर करके वापस भेजे? मैं आपको एक बात बताऊं, राज्यपाल जी लोग को समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण की क्या स्थिति है और उसके कारण क्या दिक्कत। नहीं बताइए, आप चाहते हैं कि राजभवन हस्ताक्षर करके वापस भेजे? अभी भारतीय जनता पार्टी के अभी पीएमओ के फोन आएगा ना, फ्लो टेस्ट कराइए, तो मध्य प्रदेश में जैसा फ्लो टेस्ट कराने के लिए राज्यपाल जी एकदम ठीक है। संजीव जी मेरा सीधा सवाल, संजीव जी सीधा सवाल, संजीव जी आप हाँ या ना बोलिए, संजीव जी हाँ या ना कहिए कि संजीव जी आप हाँ या ना कहिएगा कि क्या आप चाहते हैं कि राजभवन उस विधेयक पर हस्ताक्षर करके वापस भेजे विधानसभा के पास, मुख्यमंत्री निवास के पास? अरे करना पड़ेगा सर। ठीक है, तो वो डाटा उपलब्ध क्यों नहीं करा रहा है जो राजभवन चाह रहा है? तो वो डाटा उपलब्ध क्यों नहीं करा रहे आप? तो आपकी सरकार वो डाटा राजभवन को क्यों नहीं दे रही जो मांगा जा रहा है? अपने दायरे से बाहर जाके पूर्व राज्यपाल जी ने 10 प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्नों का जवाब भी दिया। एक प्रश्नों के जवाब भूपेश बघेल जी की सरकार ने राज्यपाल। आधार तो पूछा जा रहा है कि आप 76%, आधार ही तो पूछा जा रहा है कि 76% आरक्षण देना, किस आधार पर देना, तो उस आधार तो बताइए। अभी शेखर सर ने बात बताई कि इससे पहले एक अध्यक्ष ने जो साइन किया था, आपको पता है, 78% था। सर कोई आधार राज्यपाल जी ने नहीं पूछा था कि 78% पर तो तुरंत आपने साइन कर दिया था, 76% पे क्यों रोक दिया? भाई वो न्यायालय से, वो तो न्यायालय से निरस्त हो गया ना, 78% तो न्यायालय से भी निरस्त हो गया था, उसमें आदेश कर दिया था न्यायालय ने। अरे एंकर महोदय आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। अरे नहीं श्रीमान जी 1 वर्ष हुए हैं, श्रीमान जी, राजीव जी 1 वर्ष हो गए, 1 वर्ष पहले जो न्यायालय का आदेश आया था। संजय शेखर जी आप ही के पास आऊंगा, 78% पे राज्यपाल जी ने साइन कर दिया। हाँ, उससे में कोई आधार नहीं पूछा। ठीक है, 76% प्रश्न पूछ डाले। ठीक है, जवाब मुख्यमंत्री ठीक है। संजीव जी वापस आ रहा हूँ, और आपने जो बात कही ना कि मुझे जानकारी नहीं है, जो जानकारी नहीं, मैं तथ्यों के साथ बात करता हूँ, सारे डाटा लेके साथ में बैठता हूँ, डाटा के साथ बात करता हूँ, ठीक है ना। और ये एक बात और बता दूं, आप टीवी चैनल में बैठते हैं, संजीव जी सत्ता पक्ष में है, आप सत्ता पक्ष में है ना, सत्ता पक्ष में, तो सत्ता पक्ष की जो बात होती है ना, जनता के निर्वहन की बात होती है, जनता के फायदे की बात होती है। वापस आऊंगा, संजय शेखर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? नहीं, मैं आवेश में नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ तथ्य बता रहा हूं। संजय शेखर जी अपनी बात रखें। संजीव भाई जी देखिए, जो 78% की बात आपने की, 78% यही सवाल तो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी का सवाल यही है कि 78% के अध्यादेश पर जब राज्यपाल महोदया ने हस्ताक्षर कर दिया, तो आखिर राज्य सरकार ने जो समय सीमा थी उसमें विधानसभा का सत्र बुला करके उसको पारित क्यों नहीं करवाया? आखिर कांग्रेस की मंशा क्या थी जी? क्यों नहीं करवाया, क्यों रोका रखा? अगर उसने करवा दिया होता तो ये समस्या आती नहीं। वापस आऊंगा संजीव जी आपके पास।
संजय जी, आप जो बात आप कह रहे हैं, डॉक्टर संजय शेखर जी जो बात कह रहे हैं कि सीधी बात है कि यहाँ सवाल मंशा पर है। यहाँ जो बात कांग्रेस उठा रही है कि राज्यपाल की मंशा नहीं है कि राज्य के छात्रों को, राज्य के युवाओं को लाभ मिले, वही ये बात अब मंशा पर आ रहा है कि जो समय सीमा थी, 90 दिन की जो समय सीमा तय की गई थी, उस समय सीमा में विधानसभा का सत्र बुला करके विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भेज देते। नए विधेयक की आवश्यकता ही नहीं थी। उस विधेयक में जो संशोधन की बात कही गई थी, वो संशोधन करके भेज देते। वापस आऊंगा आपके पास अपनी बात जो कहना चाह रहे हैं। राजीव चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ हैं। राजीव जी, आप जो बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही है कि राज्य के युवाओं को, राज्य के छात्रों को नौकरी का लाभ मिले या उनको प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिले। कांग्रेस पार्टी चाहती कि उसके हिसाब से काम। हेडफोन निकाल दीजिए राजीव जी, हेडफोन निकाल दीजिएगा जी। नहीं, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से काम नहीं करता, संवैधानिक हिसाब से। जिस प्रकार के कांग्रेस के लोगों ने विरोध करके जी कोर्ट में विरोध करके उस अध्यादेश को गिरा दिए थे। हाँ। और अभी 4 वर्ष तक जब कोर्ट में लंबित था, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कोर्ट में क्या किया, कौन से एक्सरसाइज की कि कोर्ट ने दोबारा स्टे दे दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी की गलती है, उन्होंने आरक्षण के बिंदुओं को ठीक से नहीं रखा। 4 वर्ष तक आपका शासन था, आपके वकीलों ने पैनल ऑफ प्लीडर ने क्या किया। और रही बात जो संजय शेखर जी भी कह रहे थे, 78% की बात थी समय सीमा पर, आपने क्यों नहीं रखी। हर बात पे लेकिन आपकी होमवर्क कमजोर रहती है और आप ठिकरा फोड़ देते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। दरअसल आरक्षण के ऊपर आपकी खुद की नीति और नीयत का स्पष्ट नहीं है। आपकी पार्टी के लोग आरक्षण का विरोध करने चले जाते हैं। आपके पार्टी के लोग आरक्षण के मामले पर 16 दिन के अंदर उसको पारित नहीं करते हैं और आपकी पार्टी प्रश्न चिन्ह लगाती है ना। हमारे समय तो 38% का आरक्षण वर्ग का लोग फायदा लेते थे, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। तो आपके लेकिन है, आपकी गलतियां हैं और आप ठिकरा फुटते हैं हमारे ऊपर। ठीक है संजीव जी, राजीव जी की बात का जवाब दीजिए, फिर अपना एक सवाल भी आपसे करता हूं मैं। और जब डाटा की बात कह रहे थे ना, तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत बेरोजगारी की स्थिति अच्छी नहीं है। बोतल पीने वाले बच्चे रह गए जिनको आप रोजगार कहते हैं। ठीक है राजीव जी, ठीक है राजीव जी, ठीक है राजीव जी, वापस आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा। संजीव जी इनकी बात का जवाब दीजिएगा, फिर अपना एक सवाल आपसे करता हूँ। कोई वो सरकारी संस्था नहीं है। ठीक है राजीव जी, जी संजीव जी इनकी बात का जवाब दीजिएगा, फिर अपना एक सवाल आपसे, अपना सवाल लेकर आपके पास आऊंगा। देखिए, चेहरे में इनके नकाब है, इनके जुबान पे बदजुबानी है। मैं इनकी क्या बात करूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 10 दिन बीते थे, 76% जब विधेयक लेकर के पूरे सर्वसम्मति से सब कुछ हो गया, 10 दिन बीते थे, तब नेता प्रतिपक्ष जी ने आरोप लगाया कि 10 दिन बीत गए। 10 दिन बीत गए, सरकार कर क्या रही है। सरकार ने अपना काम किया। सरकार ने बकायदा 10 दिन में 10 प्रश्न जो पूर्व राज्यपाल जी ने पूछे उसको बता डाले, सारी क्वेरीज उनकी क्लियर कर दी। लेकिन जब कोई किसी देखिए गलत फहमी और गलत धारणा का कोई वो नहीं है। इन लोगों ने इस बात तय कर लिया है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी अच्छी चीज हम भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में नहीं होने देंगे, वरना उसका फायदा सीधे भूपेश बघेल जी को मिलेगा। अच्छा। ये लोग भूपेश बघेल जी से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए रमन सिंह जी ने कईयों बार खुले मंच पर कहा, छोटा आदमी बोला भूपेश बघेल जी को, चूहा बिल्ली कुत्ता बोला भूपेश बघेल जी को। ये लोग छत्तीसगढ़ियों का अपमान करते आए हैं। तो अब इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये आरक्षण व्यवस्था अगर भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में शामिल हो गए तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का 20-25 साल पत्ता यहाँ पे खत्म। ठीक है, केवल यही कारण है कि ये लोग तो क्या आप भी, तो क्या कांग्रेस की सरकार जो आरक्षण दे रही है, आप बीजेपी प्रवक्ता से पूछिए, यहाँ पे आप इतना चिल्ला चोट कर रहे हैं। एक भी लेटर बीजेपी प्रवक्ता या नारायण चंदेल जी ने या रमन सिंह जी ने राज्यपाल जी को लिखा है क्या कि हमारे भी साइन है भाई। ठीक है, सर्वसम्मति से जिस तरह से संजीव जी आप आरोप लगा रहे हैं, संजीव जी आप आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि रमन सिंह के कार्यकाल में कोई अच्छा काम हो, तो जिस तरह से आप जो चाह रहे हैं और मुझे ये बड़ा हास्यास्पद है कि अभी आपके चैनल के माध्यम से ये भाई साहब CMIE के आंकड़े पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं।
PMI जिसका आंकड़ा लोकसभा में इनको प्रधानमंत्री भी रखते हैं, कोई तथ्यात्मक नहीं है, कोई तथ्यात्मक संस्था नहीं है, वो डाटा बेचती है, डाटा खरीदती है। इनको PMI का मतलब पूछो ना क्या है। और दूसरी बात सुन लीजिए, आज की सरकार 10 रुपए कमाने वालों को भी रोजगार देती है। भरण पोषण और रोजगार के अंतर को समझिएगा। आरक्षण हम देंगे, आरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। आपकी तरह नहीं आरक्षण दो और कोर्ट में लगवाओ तो पीछे थे कि आरक्षण न देना पड़े। अपने स्पीकर साहब को भेज रहे कि भैया आरक्षण मत देना, कोर्ट में केस लगा दो। अभी वही होने वाला है। मान लीजिए संविधान की तैयारी हो रही है, फुल प्लान बन रहा है कि आरक्षण बने, आरक्षण तैयार हो और उसे कोई चुनौती न दे। उस प्रकार से आरक्षण नहीं होगा जिस प्रकार से आप आरक्षण दे रहे, आरक्षण दो और कांग्रेस के नेता ठीक है। संजीव जी, राजीव जी, संजीव जी, राजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, संजीव शुक्ला जी, राजीव चक्रवर्ती जी, आप दोनों शांत हो जाइए। संजीव शुक्ला जी, राजीव चक्रवर्ती जी, आप दोनों शांत हो जाइए, नहीं तो मुझे यहाँ से माइक गिराने पड़ेंगे, मुझे यहाँ से वॉल्यूम गिराना पड़ेगा। शांत हो जाइए कृपया। संजीव शुक्ला जी, राजीव चक्रवर्ती जी, कृपया शांत हो जाइए, नहीं तो मुझे यहाँ से माइक डाउन करने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं एक बात बता दूं, संजय शेखर जी, अब मतलब क्या है? बहुत आसान है भाई साहब। ठीक है, ठीक है, नहीं मालूम है, मतलब एक मिनट। संजीव शुक्ला जी, संजीव शुक्ला जी, संजीव शुक्ला जी, बिल्कुल आपकी बात रखी जाएगी, लेकिन मैं यहाँ एक बड़ी बात है कि डॉक्टर संजय शेखर जी के पास जाना चाहूंगा, चूंकि समय की सीमा है। कम शब्दों में आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा कि अब यहाँ श्रेय लेने की बात आ रही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी चाह रही कि यदि कांग्रेस के कार्यकाल में आ जाएगा, यदि कांग्रेस के कार्यकाल में यह बात आ जाएगी सामने, तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। वहीं कांग्रेस चाह रही है कि यदि ये अभी हो गया तो ठीक है, इसका लाभ हमें मिल जाएगा। कुल मिला के जनता की, युवाओं की, छात्रों की परवाह नहीं है, श्रेय लेने की बात सामने आ रही है। डॉक्टर संजय शेखर जी, आपके पास आ रहा हूं ये सवाल लेकर के। देखिए, अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें राज्यपाल महोदय संवैधानिक प्रमुख होते हैं स्टेट में, और संवैधानिक प्रमुख के नाते उनकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है जो संवैधानिक व्यवस्था है उसी के दायरे में वो काम करें। और संवैधानिक दायरा अभी जो है निर्धारित उसके अनुसार 50% आरक्षण का गैप है। हाँ। और उसको देखते हुए राज्यपाल उसको रोके हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। जी हाँ। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में उसको किस तरीके से अपनी पैरवी करती है, किस तरीके से उसको वहां पर अपना पक्ष रखती है, तो एक पक्ष वहां से आना है। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी चीज ये है कि छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं उनका हित प्रभावित हो रहा है, और ऐसी स्थिति बन गई है कि जो काम हो सकता है, जहां पर कोई अड़चन नहीं है संवैधानिक, उसको भी रोका जा रहा है। जैसे व्यापम के लिए जरूरी नहीं है कि व्यापम एग्जाम करे तो उसमें वो आरक्षण के हिसाब से एग्जाम करे, उसको एग्जाम लेना है, एग्जाम लेकर के कैटेगरी वाइज उसको जो है चीजें दे देनी है अलग अलग। जहां भर्तियां होंगी, जहां पर एडमिशन होगा, वहां पर आरक्षण के अनुसार जो है उनको सीटें तय की जाएगी। बिल्कुल। लेकिन व्यापम अभी नर्सिंग की बाकी जो परीक्षाएं हैं वो तमाम परीक्षाएं नहीं ले रहा है। हाँ। तो स्थितियां बहुत खराब है, युवाओं के दृष्टिकोण से चीजें बहुत अच्छी नहीं है। तो सबको चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए, बीजेपी को भी चाहिए कि राजनीति को छोड़े और छत्तीसगढ़ के युवाओं के हितों के ध्यान में रखते हुए इस पे सब लोग एक मत होकर के फैसला करें। छत्तीसगढ़ के हित में यही हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि छत्तीसगढ़ की जनता के हित में होना चाहिए, युवाओं के हित में होना चाहिए। रही बात क्योंकि सियासत है, स्वाभाविक है कि राजनीति में हर व्यक्ति श्रेय लेने की होड़ में रहता है कि वो जो भी कार्य किया जा रहा है वो आना चाहिए। चूंकि समय का अभाव है, चर्चा को विराम देंगे। संजीव शुक्ला जी, राजीव चक्रवर्ती जी, डॉक्टर संजय शेखर जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब आरक्षण पर रार है और हस्ताक्षर का इंतजार है। देखते हैं कि राज्यपाल हस्ताक्षर करके भेजते हैं या फिर वापस करते हैं। और मुख्यमंत्री जिस तरह से राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा की बात कर रहे हैं, तो राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा की बात कहां तक जाती है। और उन्होंने जो पत्र लिखा है कि आरक्षण को लेकर के कि आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए, जो 50% की समय सीमा है उसको खत्म करके 76% किया जाना चाहिए, और राज्य में वो राज्य के युवाओं को लाभ दे सकें, और इस प्रावधान को 9वीं सूची में शामिल करें, 9वीं अनुसूची में शामिल करें। अब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस पत्र के उत्तर में क्या करते हैं और राज्यपाल की क्या प्रतिक्रिया होती है उस अध्यादेश को लेकर के, विधेयक को लेकर के, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में इतना ही। बन रही न्यूज आवर के साथ, नमस्कार।